आपकी निष्ठा में समाहित भगवदीय सत्ता, दिव्यता, इस काल में एक अपूर्व अलौकिकता, महनीयता, उस सकल दिव्यता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि उस ओर हमारे प्रयास हों तो हम वही बन जाते हैं। हमारे भगवदीय प्रयास, पुरुषार्थ, हमारा अभ्यास, हमारी प्रवृत्तियां, वृत्तियां पारमार्थिक हैं, भगवदीय हैं। हमारी जिज्ञासा में ब्रह्म है तो ये ब्रह्म की जिज्ञासा हमें परम सत्य, परमेश्वर तक लेकर जाती है। इसे जीवन की अनेक उपलब्धियों में महनीय उपलब्धि ईश्वरोपलब्धि ही है। यद्यपि वह उपलब्ध है, पर उसकी अनुभूति, उसका साक्षात्कार उसका अनावरण जब भी होता है वो एक अद्भुत, रोमांचकारी, कल्याणकारी अनुभव होता है। उस अनुभव में आप अनंत होते हैं, विराट होते हैं। वो अनुभव आपका सर्वव्यापक होने का बोध कराता है। कोई फिर न्यूनता, क्षुद्रता, मलिनता, रिक्तता रह नहीं जाती। अध्यात्म का उत्कर्ष यही है कि आपके पास फिर कोई अभाव नहीं रहता, कोई अल्पता नहीं रहती, क्योंकि वो अनुभव संपूर्णता का है। जगत अधूरा है, अपूर्ण है, इसे यहां के सारे पदार्थ मिल भी जाएं तब भी पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। अध्यात्म ये फल देता है हमें कि हम जान सकें जीव, जगत और जगन्नाथ क्या है, सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य, शुचि, असुचि, आत्म, अनात्म क्या है। आपसे आपकी सब चीजें चली भी जाए तो आपकी निजता कभी नहीं जाती। जैसे वृक्ष से वल्कल, पत्र, पुष्प, गंध चली जाती है, उसका तत्व रहता है। बीज में वृक्ष होने की सामर्थ्य सदैव विद्यमान रहती है। जैसे बीज को धरा की आर्द्रता, उर्वरा, वहां की ऊष्मा, धरा का पोषण, धरा का एक सुकोमल स्पर्श कि बीज को
किस तरह से धरती सहेज कर रखती है, वो गर्भ है। तो बीज को वो कैसे धीरे से वृक्ष बनाने के लिए सहायक बनते हैं, वैसे जो हमारे भीतर में बीज हैं वो अंकुरित होते हैं। और ये जो आत्म बीज है, ब्रह्म बीज है, ये आपको अपने होने का बोध कराता है। ये सीधा बोध कराता है कि देह आप नहीं है, मन बुद्धि आप नहीं है, चित्त और ये बड़ा वित्त, ये द्रव्य, फिर देह में जो है त्वचा, रोम, काय, कलेवर, वर्ण, आकृति, बाह्यांतर प्रकृति, इससे विलग आप अपने स्वरूप को उपलब्ध होते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। दृष्टा अपने स्वरूप को उपलब्ध होता है और उसे कहीं संयम करना आ जाए तो विभूति पाद में उसका वर्णन भी है कि चंद्र पर संयम करने से, सूर्य पर संयम करने से वो सामर्थ्य भी आपको उपलब्ध होने लगती है। योगियों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि संयम साधना का मूल मंत्र है। जितेंद्रियता, आत्मनिग्रह, ये जो शम दम है ये बहुत आरंभिक साधन है। तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये आरंभिक साधन है। इन साधनों के फलश्रुति उपदेश का प्रकाशन है। फिर कथा समझ आएगी, सत्पुरुषों के वाक्य फलीभूत होने लगेंगे, वे वाक्य आपको साकार करने लगेंगे।